हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में पिरिमिडिन के अब न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन, है ना। मतलब कहीं ना कहीं लिख देता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है। क्योंकि अब हमने देख लिया इसका कैसे बनता है आपका ये। अब हम देखना है कि टूटेगा कैसे। मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड को मुझे तोड़ते हुए देखना है कैसे वो पूरा डिग्रेड होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर बैलेंस बना रहता है ना, सिंथेसिस का, टूटने का। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये एक कहीं ना कहीं क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। तो अब देखते हैं हम कैटाबॉलिज्म कैसे होगा। तो मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं पिरामिडल न्यूक्लियोटाइड में, क्या CMP, है ना, UMP एंड DTMP। आप बोलोगे यार यहाँ पे डी क्यों लिखा है, डी क्यों लिखा है, क्योंकि आपको जो थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट है वो आपका कहीं ना कहीं कम मिलेगा जब शुगर कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबो शुगर हो, क्योंकि DNA मिलता है सिर्फ, है ना। जो आपका UMP है, CMP है, यहाँ पे शुगर आपकी राइबो शुगर भी चल जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो मुझे करना क्या है, मेरे पास ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड है कौन से वाले, जिसमें नाइट्रोजिनस बेस क्या है आपका, कोई भी पिरिमिडिन, है ना, पिरिमिडिन है। ठीक है, चलो अब समझते हैं क्या होगा। तो अगर मैं सिंपल समझाऊँ आपके कि मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड होगा, एक सेकंड जूम करता हूँ, है ना। न्यूक्लियोटाइड होगा तो पहले मैं उसे कन्वर्ट करूँगा न्यूक्लियोसाइड में, है ना। कॉन्सेप्ट समझो, बाकी सब हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में यानी कि पहले मैं हटाऊंगा फॉस्फेट, ठीक है, फिर उसे कन्वर्ट करूँगा उसके नाइट्रोजिनस बेस में, यानी कि फिर शुगर हटाऊंगा, जो भी शुगर होगी उसके अंदर वो हटाऊंगा। समझ में आ रहा है। फिर इस नाइट्रोजिनस बेस को मैं फिर देखूंगा कि क्या बनेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या। तो ये स्टेप्स रहेंगे, हम लोगों ने वहाँ पे भी देखा था, ठीक है, क्या प्यूरिन वाले न्यूक्लियोटाइड कैटाबॉलिज्म में यहाँ भी देखेंगे। चलो, तो पहला एंजाइम जो आता है तीनों स्टेप में आपका आता है, यहाँ लिखता हूँ, एक जगह लिख दूँ चल जाएगा ना। ये लिखता हूँ मैं क्या, न्यूक्लियोटाइडेज, तीनों में, यहाँ पे भी और यहाँ इस वाली जगह पे भी। ठीक है, तीनों जगह से क्या कराया इसने, तीनों जगह से फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटा दिया, फॉस्फेट रिमूव करा दिया, फॉस्फेट निकाल दिया। जब न्यूक्लियोटाइड में से आप फॉस्फेट हटाओगे तो क्या बन जाता है गाइस, क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। तो आपका साइटिडिन, यूरिडिन एंड थाइमिडिन क्या बन गए, आपके न्यूक्लियोसाइड बन गए, न्यूक्लियोसाइड बन गए। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो, तो आपको ये बना है ना साइटिडिन, इसमें मैं करूँगा डी अमीनेज, है ना। यानी कि अमोनिया को रिमूव करा दूंगा, अमोनिया को हटा दूंगा। अगर आप हल्का सा स्ट्रक्चर देखना चाहो, एक मिनट, यहाँ ये रहा, देखो, ये है आपका साइटोसिन, ये आपका यूरेसिल। क्या डिफरेंस है दोनों में, आप देखो कहीं ना कहीं डिफरेंस सिर्फ अमोनिया के लेवल पर है। तो मैंने साइटोडिन से यूरिडिन बनाया, सिर्फ अमोनिया हटा के, सिर्फ अमोनिया हटा के। ठीक है, तो क्या करा आपका, एक सेकंड, ये आपका डीअमीनेशन किया तो आपका यूरिडिन बन गया, यूरिडिन बन गया। ठीक है, ये स्टेप एक स्टेप बाद भी कर सकते थे, बट अभी बताऊंगा क्या बोलने का मतलब है मेरा। ठीक है, तो आपका यूरिडिन बन गया, है ना, और यहाँ क्या बन गया, थाइमिडिन। तो आपका कहीं ना कहीं अब क्या होगा, अब आपको यहाँ से निकालनी है शुगर, है ना, शुगर निकालनी है, जो भी शुगर है इसके अंदर वो निकालनी है। तो क्या बनेगा बताओ, क्या बचेगा, सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस बचेगा, सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस बचेगा। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज एंजाइम आया, उसने एक शुगर दोनों स्टेप से हटा दी और सिर्फ क्या बचा, नाइट्रोजिनस बेस बचा। मैं पहले क्या बोल रहा था, देखो यहाँ पे डीअमीनेज यहाँ पर आया है, क्या पता ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ पर आया फॉस्फोराइलेज, ठीक है, जिसने कन्वर्ट कर दिया इस न्यूक्लियोटाइड को, साइड को, नाइट्रोजिनस बेस क्या होगा साइटिडिन में, साइटोसिन, है ना। अब यहाँ पे आएगा क्या, डीअमीनेज, तो कहीं पे भी आ सकता है। डीअमीनेज यहाँ पर आया तो ये यूरेसिल यहाँ बन गया। तो दोनों बातें सही हैं आपकी, यहाँ पे भी डीअमीनेज आ सकता है, यहाँ पे भी डीअमीनेज आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। डीअमीनेज मतलब इतना सा सिंपल कहने वाली बात है कि आपका जो भी CMP वाला चीज़ होगी वो आपका UMP वाली चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसका जो कैटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं UMP, यूरिडिन, यूरेसिल की फॉर्म में होगा आगे चल के। ठीक है, चलो, अब मैंने क्या बोला, आपके पास ये क्या आ चुके हैं, ये आ चुके हैं नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब इसमें हम क्या करेंगे यार, थोड़ा रिडक्शन करेंगे एक तरीके से, NADPH आएगा, NAD, एक सेकेंड, NADPH कन्वर्ट इनटू NADP+, है ना। तो अपने हाइड्रोजन इसको दे दिए तो क्या बन गया, डाई हाइड्रो यूरेसिल। ऐसे यहाँ पे भी देखो डाई हाइड्रोथाइमिन बन गया, और वो बाकी जाके क्या बन जाता है, बीटा एलिलिन और बीटा अमीनो ब्यूट्रेट। ये आपको याद रखना है, क्या है ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं,
अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो क्या हुआ, अगर मैं पूछूं आपसे CMP और UMP किस में जाके डिग्रेड हुए, किस में जाके डिग्रेड हुए, आप बोलोगे बीटा एलेनिन में, ठीक है। और जो आपका TMP वाला था, TMP वाला था वो किस में डिग्रेड हुआ जाके, बीटा अमीनो आइसोब्यूटरेट में, आइसोब्यूटरेट में। समझ में आ रहा है क्या। अब आप बोलोगे ये दोनों लोग कैसे मैच हैं, कैसे, देखो मैंने बताया लिंक है, देखो CMP आगे जाके UMP वाले पाथवे में मिल जाता है सिर्फ अमोनिया हटा के, डीअमीनेज करके। समझ में आ रहा है क्या। तो ये इतना आसान था, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। इसके अंदर आपका आगे चल के कुछ स्टेप्स होते हैं। ये बीटा एलिन आपका क्या बन जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। और बहुत से स्टेप्स होंगे बीच में, ये आपका सक्सेनाइल कोएंजाइम है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A में बन जाता है, ठीक है। इस स्टेप में यार आपका ध्यान रखना CO2 और अमोनिया भी निकलती है, CO2 और अमोनिया भी निकलती है, बट वो माइनर प्रोडक्ट होते हैं। मेजर आपको ये याद रखना है बीटा एलिन यहाँ पे CMP से UMP से, और यहाँ से बनेगा TMP वाले से बनेगा आपका बीटा अमीनो आइसोब्यूटरेट। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, आपको ये समरी तो आनी ही चाहिए, है ना। इसके बाद आप कर सकते हो कि ये न्यूक्लियोटाइड है तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनाओ, फिर क्या बनाओ, फिर नाइट्रोजनस बेस बनाओ। समझ में आ रहा है। वो थोड़ा सा एक फ्लो तो होना भाई, तोड़ना है ना मुझको, तो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से फिर नाइट्रोजनस बेस, तो ये तो फ्लो आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी बात थी। आप कहीं ना कहीं हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। एक वीडियो आएगी, थोड़ी सी हम डिस्कस और बात करेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लियोटाइड, हमारी बॉडी के अंदर ATP वगैरह कहाँ यूज़ होते हैं, पता है मुझको, आप लोगों को पता होगा, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, ठीक है। तो एक जगह लिख दूंगा तो आपको लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आपको समझा दूंगा तो बेटर रहेगा। अदरवाइज पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, आप कुछ भी नहीं रह गया इस चैप्टर में एक तरीके से, ठीक है। एक वीडियो आनी है बस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड। तो प्लीज़ यार अपना फीडबैक देना। जो बच्चा मुझसे रेगुलरली, मतलब कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलरली, वीडियो डलते ही पढ़ लेते हो आप लोग, है ना, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। तो प्लीज़ अपना मुझे फीडबैक दो कि समझा पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या दिक्कत है, मतलब समझ में तो आ ही जाएगा, बट कुछ डाउट्स भी आया करें ना, मुझे बताया करो, ठीक है। तो जो भी है मुझे बताओ, ठीक है। तो इतना ही था इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।